अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आज का बनाम सरकार करेगा उन लोगों पर वार जो कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में है गैर मयारी अशिया बेचने को तैयार। अगर देखा जाए तो हम लोग देख रहे हैं रमज़ानुल मुबारक का महीना है, जब अफ्तार की दावतें होती हैं या जब घरों में अफ्तार के दस्तरखान सजते हैं तो वहाँ पर हमें तरह तरह के आइटम्स नज़र आते हैं और जो मोस्टली आइटम्स होते हैं वो होते हैं बेकरी आइटम्स। अब बेकरी आइटम्स तो हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत फैंसी बेकरीज बनी हुई होती हैं और वहाँ पर जो है जाकर इंसान का दिल करता है कि सब कुछ ही ख़रीद लें। कहीं से आपको देसी घी की खुशबू आ रही होती है, कहीं पर आपको जो है वो मीठे पकवान नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत ये तमाम तर चीज़ें तैयार होती हैं कारखानों में। और कारखानों की सूरत हाल क्या है ये जानेंगे हम आज के बनाम सरकार में सिंध फूड अथॉरिटी के साथ। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर में और यहाँ से जो है वो हमने अपनी नफरी ले ली। हमने इनको भी अभी नहीं बताया है कि हमने जिस जगह पर जाना है या जिस जगह जाकर हमने चेक करना है कि जो वहाँ पर खाने पीने की अशिया हैं वो कितनी मयारी हैं कितनी नहीं हैं। तो चूँकि हमारी ऑलरेडी वहाँ पर टीम मौजूद है, वहाँ चलते हैं और वहाँ जाके देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। तो आइए जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लोग अपने टारगेट के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं और बाकी बातें जो हैं वो मैं आपको बताऊँगी नहीं बल्कि चल कर दिखाएँगे कि वहाँ पर सूरत हाल आखिर है क्या। हम लोग जो हैं वो इस वक्त उस कारखाने के बाहर मौजूद हैं, हमारे साथ सिंध फूड की टीम्स भी मौजूद हैं। तो आइए अंदर चल कर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। क्या बन रहा है सर? ये बेकरी का कारखाना है, सिटी बेकरी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो आज हम यहाँ पर विजिट करेंगे। इस वक्त मेरे साथ यासीन सब्जोई साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट हैं सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से। इनसे बात करते हैं कारखाने के अंदर हम लोग आ गए हैं, काम यहाँ पर हो रहा है, इनसे पूछते हैं कि सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या बन रहा है यहाँ पे? ये सबसे पहले तो ये सिटी जो बेकरी है, सिटी बेकरी जो गुलिस्तान जो है उनका ये कारखाना है। तो हमें एक इन्फॉर्मेशन थी कि इनकी जो क्वालिटी का बड़ा मसला है, तो उस वजह से हमने कहा कि इनको विज़िट करते हैं और जो क्वालिटी का वगैरह जो है वो इनको देख के फिर डिसीजन जो है वो ले लेते हैं। अब हम आ गए हैं इसके कारखाने में सिटी वालों के। लास्ट टाइम हमने यहाँ पर विजिट किया था तो इनको गाइडलाइन दी थी कि पर्सनल बिलोंगिंग इनकी नहीं होनी चाहिए और जो ये कलर यूज़ कर रहे हैं वो फूड ग्रेड यूज़ करें और वर्कर के तमाम के मेडिकल रिकॉर्ड्स होने चाहिए और पर्सनल हाइजीन का जो है उनका खास ख्याल रखा जाए। नेल्स कटे हों, कपड़े साफ़ हों, कोई रिंग ज्वेलरी वगैरह पहनी भी नहीं हो। ठीक है। तो आज हम विजिट करते हैं, देखते हैं इन्होंने कितनी बेहतरी की है। बताएं तो शुरू करें फिर। इन्होंने बेहतरी नहीं की है, वही खुला रंग जो डाइंग में कपड़ों वगैरह में यूज़ होता है वही है, फूड ग्रेड नहीं है। अंदर से तो स्मेल भी आ रही है। जी हाँ बिल्कुल, ये जर्दे का रंग है जो ये कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो लास्ट विजिट में हमने कहा था कि आप फूड ग्रेड यूज़ करें किसी भी कंपनी का, खुला इस्तेमाल नहीं करें। तो इन्होंने बेहतरी नहीं की है, वही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा मैम, जो कलर इनके हैं वो सारे फूड ग्रेड नहीं है, खुले कलर हैं। जैसे इन्होंने अपने हाथ से टैगिंग की हुई है, किसी कंपनी का नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपायरी कलर है। येलो कलर ये रंग काटा ना, वो ये बैन प्रोडक्ट है, अमोनिया है, ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बैन प्रोडक्ट है, ये यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जी हाँ ये बैन है। और ये यहाँ पर अभी भी चक्कर आ जाएंगे आपको, चक्कर आ जाएंगे। अच्छा, वो जो बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर से देसी घी की खुशबू आ रही होती है, वो इस एसेंस की आ रही होती है। जो ये कहते हैं कि हम ये ताज़ा देसी घी में बना रहे हैं, एक्चुअली वो क्या होता है, वो आम लोकल घी होता है और उसमें ये एसेंस यूज़ करते हैं और फिर लोगों को कस्टमर से ये कहते हैं कि हमने देसी घी का इस्तेमाल किया। देसी घी की खुशबू आ रही है तो देसी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसे हम डिस्कार्ड करेंगे। तो ये तो गलत चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि ओरिजिनल आप देसी घी का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, जब भी आप बेकरी से आइटम्स लेते हैं तो उसके अंदर जो फूड कलर्स इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के डब्बों में अगर कारखानों में जाया जाए तो इस तरह की पैकिंग में मिल रहे होते हैं। उसके अलावा कोई सर्टिफाइड यानी कि कंपनी का लेबल इसके ऊपर नहीं है। तो सर ये आप करते क्या हैं जो इस तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं गैर मयारी? इन्फॉर्मेशन अभी हमें जैसे मिली है, अभी हमने देखा है, जाहिर है हम इनके अगेंस्ट में फाइन जो है सिंध फूड अथॉरिटी वो इशू करेगी। कुछ नहीं है, देखें कोई लेबलिंग नहीं है इसके ऊपर, इनके ऊपर कोई बंदा है भाई, इधर आ जाएं, ये ज़रा हमें बताएं, इनके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं है तो ये क्या चीज़ है? सर ये आज आइए, आप लेबलिंग लगनी है इसमें। आज जाइए तो लगेगी, जब हम आए तब लगेगी। अगर आप ये देखें फिर पूरा भरा पड़ा हुआ है, किसी के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, तो ये क्या है? यानी कि कोई आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपको पता होगा ना ये क्या चीज़ है, बताइएगा ये क्या है? दाल है, हाँ दाल है। और ये क्या है? ये निकालिएगा, पकड़ाइएगा, ये क्या है? ये दाल अमरती दाल है, ये मक्की की दाल है। अमरती 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 है ये? जी हाँ। कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम इसको? अमरती दाल बनती है ना, उसमें इसमें होती है। किसमें ये तो ये कहाँ से बनकर आई है? समोसों में डालते हैं? नहीं भाई, अमरती अलग से तैयार होती है ना, लाल वाली अमरती होती है। ये उसका दाल है, पीसी की, पीस के आज रखी है।
बाहर से आती है। ये क्या है? ये चिकन उबाल करी हुई है, कब से? ये शाम को आई है। हाँ ये क्या सुबह है, इसमें इतनी स्मेल आ रही है, क्या है, किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? बहुत बदबू आ रही है इसके अंदर, क्या है ये रीठे हैं, रीठे हैं, क्या जी हाँ। करते हैं इनका? ये शीरे को साफ करते हैं। शीरे को साफ करते हैं। जी हाँ। स्मेल हाय देखें, हाय। सूंघें आप, इसकी स्मेल देखें कितनी है। ये है क्या अंकल? ये रीठे हैं, रीठे। रीठे? जी हाँ। बदबू आ रही है इसके अंदर से, और आप खाने की चीज़ में अब इसमें तो इस्तेमाल मेरे कर ख्याल रहे से हैं। फंगस भी लगा हुआ है। जी बिल्कुल फंगस लगा हुआ है, बिल्कुल इसको डिस्कार्ड करवा दो अभी से। और आपका फ्रीजर है डैमेज भी है और सारा कंटामिनेटेड हो गया, बिल्कुल कंटामिनेशन हो गया। अगर फ्रेश फूड भी आप इसके अंदर रखेंगे तो वो खराब हो जाएगी। आप ये देखें ना, ये सारा आज डस्टेड हुआ हुआ है। शाम सारे को आ कितने- जाएगा दूसरा फ्रीजर बोला हुआ है। इसको लास्ट विजिट में आपको कहा था कि इसको रिपेयर कराएं, आप चेंज करें, ठीक है। और सब चीज़ों पर आपको डेट मेंशन करनी है, इस तरह थैलियों में नहीं रखें। फ्रिज बर्फ से जमा पड़ा, ठंडक तो उसमें पूरी है। नहीं, टेम्परेचर डिवाइस लगाएं ना सारा। तो ये तरीका थोड़ी है फ्रिज में टेम्परेचर चेक करने का। इतना बड़ा नाम है ये सिटी बेकरी, मेन जगह पे आपका जो है आउटलेट खुला हुआ है, ठीक है। तो हमें कंप्लेंट मिली है कि भाई इनकी जो है ना, आपको जाके कारखाना तो देखो, तो ये हालत है। जो हमें कंप्लेंट मिली वही चीज़ें हमें मिल रही हैं यहाँ। आप लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड है? नहीं, नहीं? क्यों? ये स्टाफ का जो डायरेक्टली आप खाने के साथ डील कर रहे हैं ना, हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं आप अपने, 24 घंटे आप लोग यहाँ होते हैं। मेडिकल तो आप लोगों का होना चाहिए ना। करवाएंगे। तो ये जब आपने पिछली दफ़ा जुर्माना इनको किया था जी, जी। तो आप लोगों ने क्या उनको? बिल्कुल इनको गाइडलाइन दी थी और हमने कहा था कि नेक्स्ट विजिट में हम आएंगे तो आपको सस्पेंड भी करेंगे और हेवी फाइन भी करेंगे। और एक छोटे अमाउंट में हमने इनको फाइन भी किया था और इन्होंने रिक्वेस्ट की थी हम इसको बेहतर कर लेंगे, हमें टाइम दे दें। तो उसको काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, लेकिन अफसोस के साथ इन्होंने कोई भी बेहतरी नहीं की है। ये आपने जो फ्रिज में आइटम्स रखे हुए हैं ये दिखाएं, ये क्या क्या है? खराब नहीं बॉयल चिकन चिकन है। जी ये हाँ। कब किया है आपने बॉयल? ये सुबह हुई थी, सुबह हुई थी और अब तक जम भी गया है। ये क्या है? ठंडक है ना पूरी। ये मसाला है, तैयार करके थोड़ा सा बच गया, आज सुबह भरा है। ये बताएं, ये सही है? आप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत रखा हुआ है इन्होंने। और ये इसमें तो स्मेल भी आ रही है, फंगस वगैरह लगी हुई है। इसको रैप करके रखें और डेट लगाएं इस पर। ठंडक है। उसके ऊपर ढके ना उसको। परमिशन ही लगा दे, पेपर वगैरह लगा ढकें दे। इसको, ठीक है। वो कर देंगे, लेकिन सुबह भरी है, सुबह भरी है तो बच के थोड़ा रख दिया। और दिखाएं, और क्या क्या है? ये भी चिकन ही है, बॉयल करके मसाला मिर्ची लगा के रखी हुई है। यही है, और क्या चीज़ है? ये चीज़ है। इसको भी आप जो है ना ऐसे खुला नहीं रखें, क्योंकि ऊपर से आपको ओपन है किचन, ठीक है। तो इसको ऐसे खुला आप नहीं रखें और दीवार के से 6 इंच इसको फासला दें, ठीक है। बिल्कुल दीवार के साथ नहीं रखें, टच करके नहीं रखें, इसको थोड़ा मुफासले पे रखें, कम से कम 6 इंच रखें या 1 फीट के फासले पर, ठीक अच्छा, है। ये जो ऑयल घी वगैरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे पता चलेगा ये सही है या नहीं है? मैडम उसके फोर्टिफाइड घी जो होता है ना वो यूज़ होता है। ये फोर्टिफाइड नहीं है, नॉर्मल है, जिसमें विटामिन तमाम होते हैं, A, D, E, N, K। तो ये फोर्टिफाइड नहीं है, सादा घी है, तो वो बेहतर है वो इस्तेमाल किया जाए। और लास्ट विजिट में हमने कहा भी था कि आप फोर्टिफाइड घी यूज़ करें, लेकिन ये तो देखें ना, इसी घी को ये देसी घी बनाकर पेश कर रहे हैं, एसेंस डालकर, ठीक है ना। तो एसेंस की हमने जो बोतल देखी है, लोकल घी को ये देसी घी की मिठाइयाँ कहकर पेश कर रहे हैं कि हम देसी घी में बनाते हैं। लेकिन जो हमने यहाँ पर जब आए देखा तो वो देसी घी नहीं है, लोकल घी है और फोर्टिफाइड भी नहीं है, और उसको देसी घी बनाकर एसेंस डालकर इस्तेमाल कर एसेंस रहे हैं। डालकर जी हाँ, इस्तेमाल बिल्कुल। किया जाता है। सफाई का इनका आलम नहीं है बिल्कुल। जैसे अगर ये बैक साइड पर इन्हों की सफाई नहीं है, काम के दौरान जैसे काम करते हैं तो उसके बाद इनको सफाई करनी चाहिए प्रॉपर। मैम ये इसका सही है ग्रीन सर्कल में, अगर ये रेड सर्कल में आ जाता है तो फिर ये ख़राब हो जाता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है इनका वो सही है और रेंसिड वैल्यू जो है इनकी ओके है। अगर ये ख़राब होता है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और ये रेड सर्कल में आ जाता है। अब ये ग्रीन सर्कल में हमारे पास मौजूद है। वैसे रेंसिड जो वैल्यू है वो 25 से 27 है लास्ट। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब ऑयल जो है वो भी ऑयल ताज़ा सही है। इस्तेमाल जी किया है, हाँ। ऑयल जो है वो बिल्कुल ताज़ा है। इनका ठीक है, जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। इनका ऑयल जो है हमने चेक किया है जैसे जदीद मशीनरी से, तो ये जैसे हमने ये फ्रिज खोला है, यहाँ पे हमें मीट भी मिला है। अब इनको चेक करते हैं कि मीट कैसा है, इनको चेक करें कि एक्सपायर तो नहीं है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कोई लगी हुई है, MRD वगैरह, ये कब का है, कब इन्होंने लिया है, ज़रा चेक कर दें। ये है कि इन्होंने मीट और जो वेजिटेबल है वो साथ रखे हुए, क्रॉस कंटामिनेशन होती है, तो इनको अलग अलग रखा जाए फ्रीज़र में। चिकन अलग रखा हो और वेजिटेबल अलग रखी हुई हो, तो अगर ये फ्रेश भी हैं दोनों ही, अगर ये साथ रखते हैं तो कंटामिनेटेड फूड हो जाता है, जो कि वो ये ख़राब हो कैसे जाता है। पता चलेगा कि ये जो है गोश्त ये एक्सपायरी है या नहीं है? ये क्या है? ये तो साल में तो क्या है इसका क्या ये? करेंगे आप? मुझे ये बता किस चीज़ के इस्तेमाल में है? शाम को ये जी, शाम के खाने के लिए रखा हुआ आपके खुद के खाने के लिए रखा हुआ है? वो भी अंदर रखा हुआ है, कच्चा पका एक साथ। है। बाहर पड़ा तो खराब हो जाएगा ना, घर में फ्रिज में रखा हुआ तो शाम को गर्म कर लेंगे खाएंगे।
ठीक है। मेरी बात सुनिए, ये कह रहे हैं कि ये आज का है। आप इसको जरा हाथ लगा के दिखा देख लें, क्या ये मीट आज का है? वही मैं नहीं, इनसे पूछ बिल्कुल रही नहीं हूँ है, कि ये ये बिल्कुल कब जो का है मीट है, ना एक्सपायरी मेंशन है, क्या खिलाते हो अब हमको? जो आ रहा है हम तो वही तैयार कर रहे हैं। डेली कब हमारा आ जो रहा है, हमारा कब आता आ रहा है, है? ये ना आज की इसके पर्ची ऊपर है इसकी, ये गोश्त आज पर्चियाँ आया। कितने सर? इन ये इन आज- सारे आज जो ही भी आया आता है। है आप कैसे मान लें आ जाए? ये क्या है? ये सारा जहाँ मक्खियाँ घूम रही हैं, ये तो अभी तैयार कर रहे थे इनको। तो तैयार में अगर मक्खियाँ आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं, चलेगा। मक्खी कैसे आएंगी? ये रीना दिख रही है ना। अभी तो बंदे जहाँ से हटेगा तो मक्खियाँ उड़ेंगी। अच्छा, उड़ेंगी मतलब वो तो। बंदे अगर जाएंगे तो मक्खियाँ उड़ जाएंगी। तो काम यहाँ पे करता सामने हुआ उड़ रही हटाता हैं। रहता है, काम करते रहते तो हटाते आटा रहते घूमते हैं कैसे हैं आप लोग? मशीन से। मशीन से कहाँ है? मशीन उधर रखी है, आगे लगी हुई है। और ये जो इसके ऊपर जो मक्खियाँ और ये खुला हुआ तेल है आप लोगों का, ब्रश होता है अलग ना, ये लोकल लकड़ी पे रस्सी लगा के ये लगा रहे हैं ना। दिखाएं, ये निकाल लेंगे। ये क्या निकाल, ये लकड़ी रखी हुई है आपने ब्रश की तरह इसका? ब्रश मंगवाया नहीं अभी तो। है सब मंगवाया, सब शाम में आएगा। इसका ब्रश मिलता है, फूड ग्रेड होता है वो, ठीक है, वो इस्तेमाल करें। आपने ये लकड़ी लेके और वो कपड़ा ऐसे बांध दिया है तो ये नहीं करें आप, ठीक है। फूड ग्रेड ब्रश होता है और इसको कवर करके आप रखें, वो इस्तेमाल करें। अब ये लकड़ी और ये कपड़ा ये आपने लगाया हुआ है तो ये तो साफ़ नहीं है, ठीक है। कितना फाइन हुआ था सर आप पे पिछली बार? मुझे पता नहीं होता इनको। नहीं पता आपको? ठीक है, बाकी क्या पड़ा है? बाकी चीज़ों के बारे में बताएं, क्या क्या है आपके कारखाने में? देख लेंगे डब्बे में क्या पड़ा हुआ है। बताएं कारखाने में क्या क्या है मज़ीद। और ये क्या है? ये काली मिर्ची है, पाउडर, पाउच में क्या है? पाउच मायोनीज है। ओह, दिखाएं। चेक तो करें, इनकी एमआरडी वगैरह चेक करें। ये तो कोई 10 नंबर मायोनीज लग रहा है। कहाँ से लिया? ये भी आपकी बेकरी से आया है? वहाँ से ये बंदे ऑर्डर करते मायोनीज हैं। आप खुद नहीं बनाते अपनी इस कारखाने में? कहाँ से लेते हैं ये? दुकान पे बंदा वो ऑर्डर करता है, ये वही जो मंगवाते लोकल हैं। आइटम्स बनते हैं सर, इनकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये तो कारखाने वाले लोकल आइटम्स लेकर तो उसके बाद फिर हमें लगा रहे होते ये हैं। सबके देखिए, इसके ऊपर कोई लेबल ही नहीं लगा हुआ, तो कहाँ का है, कैसे है, क्या है, वो बंदा पहुँचे कैसे वहाँ पे। तो ये मसला खत्म ये है क्यों नहीं कराते कि कि इसके आप- ऊपर चल रहा है ऑपरेशन, हमारा एक स्पेशल टीम काम कर रही है, तो वो हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंडस्ट्रीज के पास, और तो ये एक्शन जो- होगा डेफिनेटली। ये जो खुले डब्बे रखे हुए हैं आपने, इनके ऊपर एक्सपायरीज या इनके जो ओरिजिनल डब्बे हैं वो किधर हैं? काली मिर्ची किसी ना किसी चीज़ में तो आई होगी ना, या इसी खुली- डब्बे में आई थी? वो भी खुली? खुली आती पिसवा के वही बेच देते हैं वहाँ से। सब कुछ खुला इस्तेमाल करते हैं आप लोग? सब कुछ लोकल, सब कुछ खुला हुआ? ये तो वैसे देखने से ही नहीं फ्रेश लग रही। ये कब आई है? ये भी कल आज सुबह आई होगी। ये आज सुबह सामने रखी हुई नहीं, ये बची भी माल उसमें गला है। ठीक है। ये अंकल इस ऊपर रखिए ना आप जरा। इस जमीन पे आपने रखा हुआ है? ये ज़मीन से कम 6 इंच आपको ऊपर रखना है, ठीक है ना। आपने ज़मीन पे रखा हुआ है। ये क्या है? मैदा। ये मैदा है। और इसके ऊपर कुछ है कोई एक्सपायरी वगैरह? समोसे खाते हैं हम, पता तो हो क्या जा रहा है पेट में? कंपनी का मैदा आता है, कोई लोकल आप लोगों का अपना मैदा है? नहीं। मतलब कंपनी का कंपनी- मैदा है ना? हाँ, आपकी उनका अपनी नाम कंपनी तो का होना कोई चाहिए नाम ना। पता? अगर कोई कोई कंपनी है उनका नाम तो होना कोई चाहिए ना यार। स्टैम्प? कटे तो रखे हुए ना। ये जो है ना, इसके लिए ये आटा इकट्ठा करते हैं, ये कपड़े धोने वाला ब्रश है ना, इसके लिए फूड ग्रेस होना चाहिए। हर जो ना इसकी अलग एक प्राइस होती है। अब ये इसे मैं कपड़े धोने वाली जगह से ये आटा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये यूजवेबल नहीं है ना। ठीक है, मतलब साबित करते हैं हम पाकिस्तानी है कि मतलब आप जिन ब्रशेस से आप लोग कपड़े धोते हैं उससे आटा भी घर का भी इकट्ठा कर सकते हैं। सर ये जो इस तरह के काम है इनके, इसकी रोकथाम के लिए तो कुछ करें ना। इनको आप जुर्माने कर देते हैं 2-2 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, वो दे के फिर फारिग हो जाते देखें, हैं। हमारे विजिट होते हैं, मल्टीपल विजिट्स होते रहते हैं, ठीक है। उनमें इनको बाकायदा एक जो है SOPs हमें देते हैं, एक इम्प्रूवमेंट लेटर देते हैं। अब यहाँ देखो ऐसे लग रहा है किसी घर में हम जा रहे हैं, किसी कारखाने में, क्या किसी घर में जा रहे हैं। आप अंदर देख, आप लोगों के लिए जो है वो तमाम तर आइटम्स तैयार होते हैं, वो समोसे, वो मिठाइयाँ, वो देसी घी की खुशबू जब आप किसी बेकरी के अंदर जाते हैं वो आपको आ रही होती है। उसके पीछे क्या सूरत हाल होती है? वो कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है जहाँ पर जो है वो मक्खियाँ हर तरफ से गुजर रही हैं, स्मेल यहाँ से आ रही है, कचरे के डब्बे वहीं पड़े हुए हैं, वहीं पर जो है कपड़े टंगे हुए हैं, वहीं पर नहाया जा रहा है, वहीं पर जो है वो रहा जा रहा है, वहीं पर खाने तैयार किए जा रहे हैं। ये मुझे बताएं कि ये क्या है कि वहीं पर बनाना है और वहीं पर रहना है? ये क्या चक्कर है? बस ये अलो नहीं है इनको, हम कह सकें, मगर ये अपना जो है ना लेबर रेंट बचाने के लिए इनको और अकोमोडेट देते नहीं है। इधर ही बस एक ही उसमें रेंट में सबको चलाते हैं। यहाँ पे कपड़े भी यहाँ चेंज होते हैं, नहाना भी यहाँ करते हैं। अब ये वॉशरूम का हालत देखो। कौन रहता है सर यहाँ पे? मजदूर।
तमाम मजदूर यहीं पे रहते हैं? जी हाँ। तो ये इनको अलग क्यों नहीं रखा हुआ? वहीं पर खाना है, वहीं पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं आप लोगों की, वहीं पर लोग रह रहे हैं, जी क्यों? शुरू से निज़ाम बना हुआ ये सही। देखें, ये एक तो अनहाइजीनिक कंडीशन है, सफाई का कोई आलम नहीं है, सब चीज़ें ज़मीन पर रखी हुई हैं, उसके साथ आपके वर्कर स्मोकिंग भी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। ठीक है, स्मोकिंग तो किचन में अलाउ ही नहीं है, वैसे भी नहीं पीनी चाहिए, इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। और आपके वर्कर्स हैं तो ये देखें कितनी सिगरेट पड़ी हुई है, तो रहम करें कुछ इस पर, ये तो नहीं करें ना आप। ये इसमें क्या है? खोले इसको भैया। क्या है ये? अंडा मांडा भी फ्रिज में देखा था ये। ये कहाँ इस्तेमाल होता है? ये कटिंग हो गए बनेंगे इसके रोल, कीमे के समोसे। अच्छा, ये इसके बनेंगे रोल और कीमे के समोसे, ठीक है, और ये हम खाएंगे। जी। कितने का मिल रहा है रोल समोसा? वो दुकान पे रेट का हमें पता नहीं, हम तो काम कर रहे हैं। आइडिया क्या है? 30 रुपए का समोसा है ना एक, शायद 40-50 रुपए का समोसा है, इस हालत में मिलता है ये। तो अगेन यहाँ पे हमें जो है इसी फ्रिज में भी मीट वगैरह भी मिला है। देखो जैसे आप क्वेश्चन कर रही थी, कब से पड़े हुए हैं यहाँ पर? इनके ऊपर MRDs वगैरह लगाई हैं आपने, एक्सपायरी डेट या मैन्युफैक्चरिंग डेट इस पे लगाए ना। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कब का पड़ा हुआ है, कितने महीनों का पड़ा हुआ है, कितने दिनों का पड़ा हुआ है, कितने घंटों का पड़ा हुआ है, ये नहीं बता रहा ना, ये आप बताएंगे। अगर रोज़ का रोज़ पैकेट खुलता है, वो इस्तेमाल होता है, बचता है, उसको रिपेयरिंग करके रख देते हैं। हाँ, इसके ऊपर डेट लिखा करे, मार्कर से डेट लिखा करे कि इस डेट को जो है ना मैन्युफैक्चरिंग थी और इस टाइम इस डेट को एक्सपायर हो जाएगा, ऊपर लिखा हो, ताकि आपका कोई भी कारीगर इसको उठाए उसको पता हो कि मैं एक्सपायर चीज़ तो नहीं खिला रहा किसी को। ठीक है, ये मार्कर से लिखना है आपने और कुछ नहीं करना आपने। ये कैसी कॉफी है? लिक्विड करके रखी हुई है, इस्तेमाल में आती है मावे के अंदर। जैसे बिस्किट का मावा बनता है, कॉफ़ी बिस्किट होते हैं, जैसे इस्तेमाल करेंगे इसको। ये थोड़ी सी तैयार होती है जो तो बच गई, अभी तो फिलहाल रोज़ रोज़ एक दिन, 3 दिन, 5 दिन, कितने दिन इस्तेमाल करें? इस्तेमाल को ख़त्म कर देंगे। जी। लग तो नहीं रहा है इसकी हालत देख के कि ये एक दिन के इस्तेमाल की है। इसकी आप सफाई सुथराई देखो, बोतल की हालत बोतल की हालत सही नहीं है, वैसे तो माल फ्रेश है। डेट मेंशन करें ना। जी हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ। फिर ये इंशाल्लाह तो आज तक नहीं आया। वाह, बड़ी बात है, डेट मिल गई है फाइनली कारखाने में। जी जी बिल्कुल, कुछ प्रोडक्ट पे अभी ठीक है, अभी लगाई है आपने? ये आज ये माल मसाला भी आया, कुछ बर्नी में भरा है, कुछ बाकी पड़ा हुआ है, वो अब आस्ता से लग जाएगा, डेट वगैरह सब कुछ लगा देंगे। डेट का तो आपने काम अच्छा किया हुआ है, ये अप्लाई किया, लेकिन ये लोकल यूज़ ना करें। आपके प्रोडक्ट्स तकरीबन सारे जो है सारे सब स्टैंडर्ड है, जो है ना, ये लोकल यूज़ कर रहे हैं। ये आपके मसाले भी इन पे डेट लगी है, लेकिन ये लोकल है। तो ये जो तमाम तर सूरत हाल है कारखानों की, इस पर आप लोग क्या एक्शंस लेते हैं? इसके ऊपर हम एक्शन लेते रहते हैं, इनको फाइन इसमें करते क्या है? हैं, इनको सस्पेंड करते हैं, इनको डिफरेंट जो है काइंड ऑफ एक्शंस इनके अगेंस्ट में सिंध फूड अथॉरिटी करती रहती है। और आपको पता है कि इस सिलसिले में जो है सिंध फूड अथॉरिटी कंटिन्यू ऑपरेशंस जो है उनके जारी हैं, और हमारे DG आगा फ़खर हुसैन साहब का इस पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। अंदर क्या हालत है की हुई है, यानी कि बड़ा इधर जो है ना हाइजीनिक का इतना इशू आ रहा है। देखें क्या हाल है इनके ON की क्या हाल है, कोई सफाई सुथराई नहीं है, बिल्कुल जो है अनहाइजीनिक कंडीशन है। जब से आपने ये अवन खरीदा है, इसकी कभी सफाई नहीं की आपने? 2 दिन में साफ होता है। अच्छा, वो ट्रेज है, वो कभी साफ किया आपने? जो ट्रेज हैं आपकी ये रखी हुई हैं, बिल्कुल रस्टेड हो गई हैं। जी जी, तो इनकी डीप क्लीनिंग करवाएं ना आप, जैसे स्टेनलेस के नीचे रखी हुई हैं, इसी तरह आप इसको मेंटेन करें ना, इनकी सफाई करवाएं। वीकली या 2 से 3 दिन के बाद आप इनकी प्रॉपर सफाई करें। काम हमें यहाँ पर दिख रहा है, आपको क्या लगता है सर, ये स्टैंडर्ड्स हैं, ये वो नहीं, बेकरी है बिल्कुल जहाँ से हम लोग कुछ लेके खा सकते नहीं, हैं? नहीं बिल्कुल है। जैसे इनके आउटलेट्स हम देखते हैं तो वो बहुत साफ़ सुथरे होते हैं, और ऐसा हम ही है। समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे विज़िट किया है, इनकी जो प्रॉपर हैंडलिंग है वो बिल्कुल जो है हौसानी सेहत के असूलों के ख़िलाफ़ है, और जो सिंध फूड अथॉरिटी की SOPs है उसकी भी खुलाफ वर्जी है। तो अभी हम इसको एज़ पर ला जो भी है फ़ाइन करेंगे, और टेम्परेरी इसका वो जो ऑपरेशन है वो डायरेक्टर साहब हैं। ये वो क्रीम है जो हमारे उसमें केक्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, तमाम तर बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होती है। इसकी ज़रा आप हालत देख लें तो मेरे ख्याल से बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि किस कदर गंदी है। और इसके अंदर जो है वो ब्रशेस वगैरह इस्तेमाल है, कपड़ा रखा हुआ है कि कपड़े से लोग इस्तेमाल करते हैं इन सारी चीज़ों को। क्या है ये घी है। ये भी घी है? हाँ, सांचों में लगता है अंदर, तो कुछ चीज़ पकड़े ना ये सांचे के अंदर। अच्छा, सही है। तो क्या करेंगे आप, अगर तमाम तर कारखाने की सूरत हाल देखी जाए तो क्या हिसाब लगाते हैं आप? अभी आपने देखा है हमारे साथ ही, तो ये क्या इनकी हालत है, वो है इनके बिल्कुल बुरी हालत लगी हुई है। ठीक है, इनके हाइजीनिक बिल्कुल अनहाइजीनिक कंडीशन है,
किसी भी चीज़ के ऊपर आपको एक्सपायरी नहीं मेंशन नहीं की हुई, एमआरडी मेंशन नहीं की हुई। तो पर्सनल जो है ये कपड़े शपड़े सब इनके जो है इधर लगे हुए हैं। ज़ाहिर है इस पोजीशन में तो इनको हमें सस्पेंड ही करना चाहिए, मगर अब और तमाम तर चीज़ें जो इस बेकरी में मतलब इस कारखाने में इस्तेमाल हो रही हैं उनमें तमाम की तमाम चीज़ें लोकल हैं। तो एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ये कह सकें कि ये आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करती है जिस हिसाब से पैसे लिए जाते हैं हमसे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब जो इनकी चीज़ें हैं वो सब स्टैंडर्ड है। और जो है हम इनके अगेंस्ट में अब फ़ाइन करेंगे। वैसे तो सस्पेंड ही करना चाहिए था, मगर अब इनको सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। अभी हम फ़ाइन इनके अगेंस्ट में जो है हम वो कर रहे हैं। ठीक है सर, कह रहे हैं सस्पेंड आप क्यों नहीं कर रहे हैं? सस्पेंड इसलिए नहीं, इसको हम एक इम्प्रूवमेंट लेटर भी देते हैं। फिर अगर इन्होंने उसके ऊपर इम्प्रूव नहीं किया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में हम इनको सस्पेंड भी करेंगे। जो भी इनसे पूछा गया तो सब कह रहे हैं अभी हुआ है, आज हुआ है, अभी करेंगे, कल करेंगे। तो अभी शाम में आएगा, हाँ, कल आएगा। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट मेंशन्ड हो, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जिस पर ये चीज़ मेंशन्ड हो कि कब तैयार हुई है। ये एसओपीज में होता है वॉशरूम वगैरह ये जो ना एक सेपरेट होने चाहिए, लेकिन इनके प्रीमियस के अंदर है ना, तो ये और कारीगरों का मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, ज्वेलरीज वगैरह एसओपीज फॉलो नहीं हुई है। अच्छा, ये जो आप फ्राई ये कर रहे हैं ना, जो ये अपने प्रोडक्ट उसकी एक ऑयल की लॉग शीट मेंटेन करें, ठीक है ना। वो तो माशाल्लाह से मुझे लगता है फ्रीजर्स भी आपको नए लेने की ज़रूरत है जिस तरह के हालात है आपके। जो ना फ्रीज़र तो बिल्कुल डैमेज है आपका, और डिवाइस भी नहीं लगाई ना इंस्टॉल के, टेम्परेचर क्या होगा। गोश्त ये सब्ज़ी और गोश्त आपने इकट्ठे रखी है, ये क्रॉस कंटामिनेशन ये कहलाती है, ये अलग अलग रखनी चाहिए आपको। ठीक है, आपके सामने ये चीज़ें सब हुई है ना। अब इस चेक लिस्ट के मूजब जो है, जैसे कि आपने सब चीज़ देखा, इनकी अनहाइजीनिक कंडीशन थी। ठीक है, कोई जो है इनके एमआरडी वगैरह कुछ भी शो नहीं थी। और अभी हम इनको 1 वीक का इम्प्रूवमेंट भी लेटर भी दे रहे हैं, और इनको तकरीबन मेरा ख्याल है इनको 2.5 का वो हमें वो करना चाहिए। 2.5 का इनको हम जो है फ़ाइन भी इशू कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट लेटर भी दे रहे हैं, और 1 वीक का इनको हम टाइम दे रहे हैं। हम फिर अगेन जो मीडिया के साथ ये चेक करेंगे, अगर कि नहीं हुआ तो फिर इनको हम सस्पेंड करेंगे या सील करेंगे, ज़ाहिर है। जी ठीक है जी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर बेकरी है सिटी बेकरी के नाम से, जिसके कारखाने में हम लोग मौजूद थे। और जिस तरह की तमाम तर सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरीके से जो है उन चीज़ों को बनाया जाता है, जो चीज़ें जो हैं वो बड़ी उसको सजा कर जो है वो बिल्कुल ये कूल और ठंडे माहौल में और बहुत ही खूबसूरत बेकरियाँ बना के, बहुत ही अच्छा इंटीरियर बना के हमारे सामने पेश किया जाता है। और हमें ऐसा शो कराया जाता है कि बहुत ही मेहनत से तैयार हुई हैं, बहुत ही इम्पोर्टेड चीज़ें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं और बहुत मेहनत हुई है, और वही कीमत हमसे वसूल की जाती है। लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए तो सूरत हाल कुछ इस तरीके की होती है कि यहाँ पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो कि एक बुनियादी चीज़ होती है कि आपने जो है वो कम अज़ कम आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि ये तमाम तर चीज़ें जो तैयार यहाँ पर की जाती हैं वो चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं। तो आपका मेडिकल रिकॉर्ड होना चाहिए। मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ पर मौजूद नहीं है। गंदगी की सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। तमाम तर इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट्स, उनमें से कोई एक प्रोडक्ट हमें ऐसा नहीं मिला जिसको हम ये कह सकें कि ये उस स्टैंडर्ड को मैच करता है। तमाम तर प्रोडक्ट्स जो हैं वो लोकल थे। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ हम लोग मौजूद थे और यहाँ पर जो है वो इनको 2.5 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है और इनको 1 हफ्ते का जो है वो टाइम दिया गया है कि ये जो है उस सूरत हाल को बेहतर करें, और अगर नहीं हुई तो फिर इनके खिलाफ मजीद कार्रवाई होगी। तो ये सस्पेंड होगा। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक कारखाने में मौजूद है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मशहूर बेकरी है सिटी बेकरी, जहाँ के कारखाने पर हम लोग मौजूद है। और वहाँ पर जो कार्रवाई हुई है उसमें सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो है वो 2.5 लाख रुपये उनको जुर्माना किया गया है, और साथ ही साथ उनको 1 हफ्ते की वार्निंग दी गई है कि 1 हफ्ते के बाद अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सूरत हाल को बेहतर करते हैं तो फिर जो है वो उनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी, अदरवाइज़ जो है वो इसको सील कर दिया जाएगा। अब हम इस वक्त वहाँ से निकलकर एक और जगह पर जा रहे हैं, वहाँ जाकर देखते हैं कि सूरत हाल क्या है। इस वक्त जिस जगह पर हम लोग पहुँचे हैं ये एक और बेकरी का कारखाना है और यहाँ पर जो है सामान उतर रहा है। अंदर जाके देखते हैं कि इस कारखाने की सूरत हाल आखिर की। सर आपके ग्लव्स किधर हैं भाई? नहीं है हमारे पास। टोपी ग्लव्स किधर हैं? कोई ग्लव्स वगैरह कुछ पहनते हो, ऐसे ही बस शुरू होते हैं। क्या काट रहे हो ये? केक रस है ये? कैंडी। हाँ कैंडी। आ जाए जी। क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। आप यहाँ पर ये प्रोसेसिंग हो रही है, ब्रेड डबल रोटी जो भी बेकरी आइटम में बन रहे हैं, यहीं पे आप स्मोकिंग कर रहे हैं और यहीं पर खाने की चीज़ें ओपन रखी हुई हैं। ये क्या है?
ये गुलाब जामुन ये तो खराब ये कैसे? नहीं, ये हटाने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं, ये सही कब नहीं। हटाने आपने? ये नहीं लगा रहे, गुलाब जामुन खुले पड़े हुए हैं। ये लगाते नहीं है, अभी हटाने वाले हैं, ये हटाने वाले हैं। हटाएंगे इनको आप, छोड़ कचरे में फेंकेंगे? हाँ जी, चूरे में डालेंगे 2 टुकड़ों। ठीक है, आप आगे। इस्तेमाल के लिए रखे हैं या डिस्कार्ड के लिए हैं ये? भूसी टुकड़ों में जाते हैं तो आप इसको यहाँ से हटाए ना, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं ये आप इस्तेमाल के लिए रखी हुई हैं ना चीज़ें। ये क्या है? ये हटाने की है ये आप सब कुछ हटाना है। ये तो कारखाने में क्यों रखी है, इधर रखा क्यों हुआ है? अभी ये कमेंट करनी थी ना सारी। जो चीज़ पूछ रहे हैं कह रहे हो हटाने की है, जो चीज़ पूछ रहे हैं हटाने की। ये कपड़े इधर जो है ये सब इधर लटक रहे हैं आपके। ये क्या है? और ये तमाम तर सामान जो है ये बूंदी है, और ये क्या है? ये मेरे ख्याल से केक है। ये तो पूरी चीजें पड़ी हुई हैं जो तुम कह रहे हो कि अब मैंने फेंकनी है। ये भी फेंकनी है, वो गुलाब जामुन पड़े हैं वो ये हटाने की थी, बहुत ही तो वैसे इस्तेमाल थोड़ी करते हैं। ये न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करें ना, इसकी इंक है वो सेहत के लिए ख़राब है, बहुत सी बीमारियां पैदा करती है। तो आप बटर पेपर का इस्तेमाल करें, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल नहीं करें। कभी नहीं होती तो मंगा लेते हैं, नहीं तो वाटर पेपर मंगाते हैं। बटर पेपर मंगाते हैं, कहाँ है मुझे दिखाएं। कभी कहीं है नहीं थे, ख़त्म थे भाई मार्केट। खाना ये मांडा इस्तेमाल करने वाला है। हाँ। अच्छा, ये तो नहीं फेंकना। नहीं, ये सही तो ये तुमने खुला रखा हुआ है। खुला नहीं है, खुला रखा हुआ ये है। तो काट के उसमें डालना है ना भूसी अच्छा, ये टुकड़ा। कब का बना हुआ? ये भी बहुत सी ये टुकड़ों भी में है। डालना है। ये चूरा है, ये साफ भी है। चूरा है। हाँ जी, और ये क्या है? ये क्या है? लड्डू है ये ये इस्तेमाल करें या ज़ाया करेंगे आप? जी जाया करेंगे। अच्छा, तो तुम सब जाया करोगे। अपने कपड़ों के बारे में क्या ख्याल है? अपने जो तुम्हारे जब छापा पड़ा तो अब ये सब जाया करेंगे। पहले ये पड़े हुए थे तो ये इसमें बिल्कुल पैकिंग करके ये फिर शोरूम पे इनको चलाते करके सर। आपके अपने वो कहाँ हैं जो आप लोगों के ग्लव्स होते हैं, आप लोगों के वो जो हाइजीन के मैडम, मामलात होते हैं, काम- जूते होते हैं, टोपी होती है, वो कहाँ है? मैडम काम में घी का काम है, ग्लव्स कहाँ रुकते हैं? हेयरनेट तो पहने ना आप, जाली की टोपी होती है वो पहने, ऐसी टोपी- कैप आप पहने, उसमें तो हवा लगती है, उसमें क्या है वो बिल्कुल आप जितनी भी किचन में जो भी वर्कर्स हैं वो सब पहनते हैं, तो आप भी पहने ना। आपके किसी भी वर्कर ने कोई ये सर्विस फॉलो नहीं की है, किसी ने हेयरनेट नहीं पहना हुआ, किसी ने ग्लव्स नहीं पहना हुआ, नाखून बने हुए हैं, अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, तमाम चीज़ें ओपन है, न्यूज़पेपर है, ये बैन है, ये आप यूज़ कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि आपका किचन ओपन है, कहीं आपने जाली नहीं लगाई हुई, चारों तरफ से खुला हुआ है, कहीं से भी क्लोज नहीं है। मक्खियाँ मच्छर बहुत से हशरात हैं जो भी वो मक्खियाँ, आसानी से मच्छर, आ रहे हैं जा आंधी रहे है, हैं, तूफान डस्ट है। भी आ रहा है, मक्खियाँ भी आ रही हैं। तो देखें ये तो बिल्कुल अनहाइजीनिक और वर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, समोसे। जी लास्ट टाइम कब सफाई की थी आपने फ्रिज की? हैं? फ्रिज की सफाई कब की थी आखिरी दफ़ा आपने? 3-4 दिनों को। 3-4 दिन हो गए। ये देख रहे हैं ये कितना ये डस्ट लगा हुआ है, कितना ये देखें इस पर फफूंदी आ गई है, ये देख रहे हैं। और सारा आपका डैमेज है ये फ्रीज़र, यहाँ पर देखें भैया। और जो समोसे आपने रखे हुए हैं उसको रैप तो करें ना, यही ज़मीन पर आपने रखा हुआ था, वही एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। जब आप प्रोडक्ट एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो उसको रैप तो करें कम से कम। यही आपने ज़मीन पे रखा हुआ था मट्टी में, वही आपने डबल करके उसको रख दिया है। रैप करें उस पर, आप नीचे डेट खाली लगाएं। होती है। जी नीचे खाली टोकरी होती फिर ऊपर रख देते हैं। क्या ना, ये देखें ये ज़मीन पे रखा हुआ था मट्टी में, ये भी मल्टीपल आपने प्रोडक्ट्स ऐसे ही रखे हैं, तो उसे आप ढकें तो सही कम से कम। कितने रुपए किलो है सर ये गुलाब जामुन? कैसे देते हैं आप? आपकी बेकरी में कितने रुपए के मिलते हैं? नहीं, क्या इसमें क्या मसला है? कितने रुपए के मिलते हैं? ये सही है ना? ये आपके नहीं, साथ बिल्कुल सही है। बुधायो न सही। पहले तो इनसे ये ता पूछिए। बुधायो कह रहे सही ना। सही हैं, ये कह पूछ रहे रहे हैं कि इसमें क्या मसला है। मसला तो कोई पहले- नहीं है सर, पहले मसला वाली- कोई नहीं है, खा के दिखा दें। पहले वाली स्टेटमेंट हमने सुन ली थी, समझे? हाँ। पहले वाली इनकी लेबर की स्टेटमेंट आपने सुन ली। अब ऑनर साहब अभी आए हैं तो वो उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि पूछा कि इसमें उन्होंने मसला क्या क्या है। बताया। आप ये बताएं सर, ये खाने वाले हैं? खाने वाले सर ये? मैं कारखाने में नहीं होता, कारखाने में ये होता है। मुझे आप चले कोई बात नहीं, कारखाने वैसे में ये होंगे मान होंगे। ये वर्कर से हमने पूछा हाँ। इनको बताने की जरूरत नहीं। तो मैं अभी आपके सामने मुझे समझ में भी पड़ो, मैं कारखाने में लुक आफ्टर यही करता है, मैं नहीं करता। ये तो कह रहे हैं मैं कि ओनर हूँ, मैं ओनर हूँ। हाँ, देखें ये जो है ये अभी हमने इनसे पूछा आपके जो है यहाँ का यही है। तो ये हमने पूछा, क्या इन्होंने कहा कि ये क्या डमी है, देख क्या रहे थे। डमी है या क्या फेंकने उनको ये इंचार्ज मैंने रखा है, इसको ही रखा है ना। मुझे ये बताएं कि ये हाँ। क्या है? ये गुलाब जामुन वो है जो आपकी सजी सजाई बेकरी नहीं, में ये जाएगा? ये आपको बता रहा ना, ये डिस्ट्रॉय के लिए इन्होंने अलग करके रखा और हुआ बता है, दिया उन्होंने आपको कि डिस्ट्रॉय के लिए। अलग करके ये बता रहा है आप। क्या क्या हटाने की है? ये निकालेगा, ये क्या है?
ये दूसरी टुकड़ों में हटाने की। ये तो निकालें तो सही, तो गर्म है अभी। गरम कहाँ है मैडम? ये क्या है? चूरा है, ये हटाने का है। ये भी हटाएंगे और रखेंगे क्या है इसमें से? ये रखा हुआ है, ये बूंदी रखी है। ये निकालिएगा ना, ये रखा हुआ है ना, ये निकालें ज़रा। ये क्या यहाँ रखे ना ज़रा 1 मिनट के लिए। इसको आपको लगता नहीं है सर कि पैक होना चाहिए? अभी आप कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल का है और वो ज़ाया करने का है, ठीक है। अगर ये इस्तेमाल का है तो इस पर आप रैप करें, इस पर डेट मेंशन करें, और डिस्कार्ड और यूज़ की चीज़ें आप इकट्ठी नहीं रख सकते, अलग अलग रखें, उसके पोर्शन बनाएं। जो आपका डिस्कार्ड वाली प्रोडक्ट है, जो ट्रेज़ हैं, उन्हें आप अलग रखें, जो यूज़ वाली है उसको आप अलग रखें। आपका कारखाना इतना बड़ा है, एक हिस्सा रख लें कि वो आप डिस्कार्ड का आइटम हो, एक वो है जो फ्रेश हो, तो आपने मिक्स करके रख दिए हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए ना, आपको डिस्कार्ड करने हैं ना, जो भी ये जैसे ये चीज़ डिस्कार्ड करनी है या वो डिस्कार्ड है, इसके ऊपर लेबल लगा दें, ठीक है, ताकि पता लगे कि भाई ये जो भी आके देखे कि ये यूज़ के नहीं है, ये जो है डिस्कार्ड के हैं। अब हमें क्या पता कि आप, हम तो यही समझेंगे ना, हम जाएंगे, आप इसको पैक करके सर, फिर इसको रखें और ये फैक्ट्री पे चला लेंगे। इसको रखिएगा, इसको ये हटा दो, ये रखिए और ये ड्रम दिखाइएगा जो फ्रिज के अंदर आ गए उनके वो। जब भी सिंध फूड अथॉरिटी की टीम आती है, आपको एक SOP पूरा हम दे के जाते हैं कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आपके पास अभी भी मैं अगर आपका फाइल चेक करूँगा, हमारे 10 पेपर आपके पास पड़े हैं। सर आपके पास SOP? मुझसे मुलाकात आपकी पहली मरतबा हो रही है। आपका मतलब आपकी बेकरी से, देखें मेरी टीम ही आती होगी। मैं ऑनर हूँ, मैं आपसे अभी डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, आपसे राब्ता नंबर दे रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जो भी बात जो है नंबर राब्ते की कोई ज़रूरत नहीं। बात ये है कि हमें जो है ना, आवाम को जो है अनाज जो वो चीज़ें चाहिए, ठीक है। आवाम के लिए ये सहूलत रख रहे हैं। फ्रिज की कंडीशन देखें, फ्रीजर की कोई कंडीशन नहीं। मरम्मत करने के बाद इसको आप सफाई करें प्रॉपर, ठीक है सर। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल ये डस्ट आया हुआ है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आपने रखे हुए हैं, जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उनको आप रैप करें, कवर्ड करें, उसके साथ आप डेट मेंशन करें। 1 to 3 डेज़ की होती है डेट, वो आप मेंशन कर दें और रैप करें। क्योंकि सर देखें, ये आपका जो ट्रे है ये नीचे रखा हुआ था, तो नीचे जो है वो डस्ट है, वही आपने उसके ऊपर रख दिया तो वो प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगी। नहीं सर, सर्व तो होगा लेकिन रखा तो नीचे हुआ था ना। और वो जो बाकी चीज़ें पड़ी हुई हैं वो क्या है? मक्खियाँ आ जाएंगी ना, तो आप कवर ही नहीं कवर जी। और कवर्ड होगा तो चाहे मक्खियाँ कितनी भी और सर दूसरी जो आपकी शॉपर में चीज़ें रखी हुई है ना, वो ये मंगवा लो, वो जो होता है ना, हाँ वो अभी मंगवा कर। दूसरी बात को, ये जो आपकी जितनी भी शॉपर में चीज़ें रखी हुई हैं ना, स्टील या प्लास्टिक के बकेट्स आते हैं, आप उनमें रखें, वो उसमें कवर्ड भी हो जाएगा। और स्टील के लेंगे तो उसका टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, उसके साथ डेट आप मेंशन कर दें, ठीक है। उसमें जगह का मसला हो जाता है ना, उसमें ना आपका फ्रीज़र है माशाल्लाह बहुत बड़ा है, ठीक है, तो वो प्रॉपर हैंडलिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है सर। आपको शिकायत नहीं होगी इंशाल्लाह। इसकी मुझे बताएं, गैस रेजिडेंशियल है कमर्शियल है? कमर्शियल है। ये है क्या? ये क्या है? घी है, ये खजला निकाल रहे थे, घी है ये घी है? तो आप हाथ लगाएं, कम सा घी पानी। घी में फिर पानी कैसे? पानी नहीं है, पानी में तो जब उबलेगा। अरे भाई ये घी है, मुझे तुम बताओ ये घी है? चेक कर देना यार, इनको चेक करवाया आप? घी तो चेक करें। पक रहा है ना, जब पक रहा है तो ब्राउन होएगा। ये चेक करो थी। ये आपको क्या लगता है? मैडम जी अभी समेट करने क्या है, सफाई करेंगे तो आप देख लेना। ये अलाउ ही नहीं है, ये अलाउ ही नहीं है आपको। ये टैंकी तो वाइट वाली लाओ है सर, ये फूड ने पास करी हुई है। अलाउ है सर? ये बिल्कुल नहीं है ये अलाउ। सर ये पास हुई है तो हमने मंगाई थी। पहले लाल नीली टैंकी थी ना, नीली तो अभी इस्तेमाल में नहीं है। देखिए हमने कहा हुआ है कि ये स्टील का होना चाहिए, जो भी बाल्टी हो वो स्टील की हो, ठीक है। हमने स्टील की बाल्टी कही हुई है, ये प्लास्टिक, हमने कलर की बात नहीं की, ब्लू हो या तो वाइट हो, ठीक है। हमने ब्लू और वाइट की नहीं किया, जो डिस्ट्राइकर प्लास्टिक का डिस्ट्राइकर उसको स्टील वाले मंगवाओ भाई, स्टील की इसमें जो है ना आप वो कर दें, ठीक है। बाकी स्टील देखो वाले अभी मंगवाओ। ये डिस्ट्राइकर कमी कोताहियां बहुत है, उसको मैं रिजॉल्व कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम आप आएंगी ना, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको अभी पता चला है कि कमियां हैं या पहले से पता था? थोड़ी बहुत लेबर कर देती है अपनी उसमें। आप लेबर को जितना हम समझाएंगे उतना तो समझती नहीं है। दिखाओ ना, कुछ ही नहीं है, क्या हुआ? हटा लें। मैं इधर नहीं काम। अरे सर जी, बर्तन तो घर में बैठी खवातीन भी साफ करती हैं। ये मिठाइयाँ इसी हाथों से अगर जो है बनेगी
तो जाहिर है ये हमारे लिए, आपके लिए, अगर आपके घर में भी जाए तो ये आपके लिए भी नुकसानकार है, ना सिर्फ आवाम के लिए। जो स्टाफ है ना किचन का, सबसे पहले तो इनकी हेपेटाइटिस के आप टेस्ट कराएं। जब तक जब तक टेस्ट नहीं होते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इनकी, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं इन सबकी कि क्या इनकी क्या हेल्थ स्टेटस क्या है इनका? नहीं है। झूठ नहीं बोलूंगा ना, झूठ नहीं बोलूंगा ना, बात सीधी कर रहा हूं। अगर किसी को कोई बीमारी है, जब तक टेस्ट नहीं होते हैं तो आप इन्हें ग्लव्स पहनाएं कि खुदा ना खास्ता कोई हेपेटाइटिस या ऐसी कोई फैलने वाली बीमारी हो तो किसी दूसरे लोगों को वो मुंतकिल ना हो, ठीक है। तो जब तक आप इन्हें ग्लव्स पहनाएं, और ये जो आपके पर्सनल बिलोंगिंग है, यहाँ पे आपकी पैकिंग चल रही है, प्रोसेसिंग, वहीं पे आपके वर्कर्स के मेले कपड़े हैं, तो यहाँ पर ये नहीं करें। कपड़े का पोर्शन अलग कर लें, पैकिंग का और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको एक साइड पे कर दें, ठीक है सर। तो यहीं पे आप पैक कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, यहीं पे कपड़े लगे हुए हैं। सेपरेट सूट रख रहा हूँ मैं अभी। जी सेपरेट सूट रख रहा हूँ। ओपन किचन है तो इसको आप जाली लगा लें ताकि मक्खी और गर्दो गुबार वगैरह नहीं आए, ठीक है सर। क्योंकि जो भी डस्ट है, जो भी सारी चीज़ें वो डायरेक्टली यहाँ पर आ रही हैं, और ओपन किचन है। क्या तैयार क्या क्या होता है सर यहाँ पे? इधर टर्न हो जाएगा सर थोड़ा सा, आप बताएं सर क्या क्या तैयार होता है यहाँ पे? पापे होते हैं, डबल रोटी होती हैं, और मीठे में ये जो है समोसे स्वीट वगैरह, मिठाइयाँ होती हैं, ठीक है। जो बेकरी आइटम है सब चीज़ें यहाँ पे होती है, और आपको बिल्कुल सब बाहर साफ साफ जो है ना आपको मिल जाएगी। बेकरी सर किधर है आपकी? सौराब गाँव कहाँ पर है? पहलवान गोट। पहलवान गोट पे। सर ये आप खुद बताएं, अगर ऐसा खाना चले लोगों को तो नहीं नजर आता? नहीं, कमी कोताहियाँ है, मैं मान रहा हूँ। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट विजिट पे आएंगी, आपको ये कमी कोताही नहीं मिलेगी। आपके पास मैं आपको वायदा करता हूँ, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वाइज आपको अच्छी सर्विस भी मिलेगी, और बिल्कुल उसमें किट में होंगे लड़के, और सफाई भी आपको पूरी मिलेगी। वॉशिंग एरिया ये वाला? हाँ, ये वॉशिंग एरिया। अब इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ, इसको अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है सर, आप सब करेंगे इंशाल्लाह। और मसला ये ना, आपके पास पहले एसओपी थी? हाँ, लेकिन टीम आ चुकी है इससे पहले, काफ़ी मरतबा आपको बता चुकी है ना, इन चीज़ों के बारे में गाइड कर चुकी है आपको। ये कि भाई आज का मेरे मिल चुका है 2-4 मरतबा विजिट की है, लेकिन ये है कि इसको जितना समझाएं लेबर को, अपने ही कहते हैं। मैं तो कभी कभी हर किसी के पास ऐसी होती है ना, सिर्फ आपके पास नहीं है लेबर। मिले मुझे जो ये बात कर रहे हैं कि लेबर नहीं सुनती है यहाँ पर, तो भाग जाती है, एडवांस लेती है। वो हमें पता नहीं इनके इश्यूज क्या क्या हैं, फिर हम आपके साथ रोने बैठ जाएंगे तो ये भाग जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो फिर आपने कहा जो खिला रहे लेबर के जो इशू हैं तो वो हमें पता नहीं इनके क्या इशू हैं मेरे हमारे साथ। देखिए, लेबर तो हर किसी के पास है ना, सिर्फ आपके पास नहीं है। आगे नहीं नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी नहीं मिलेगी। फॉलो करें, वॉशिंग एरिया अपना अलग करें, इसको कलर करवाएं और जाली लगाकर इसे आप रैप करें ताकि यहाँ पर डस्ट वगैरह, मक्खियाँ वगैरह नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके वर्कर्स हैं उनका मेडिकल आप करवा लें, ठीक है सर। जो आप घी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो फोर्टिफाइड आप यूज़ करें, जिसमें विटामिन होते हैं A, D, E और K, ठीक है, वो आप इस्तेमाल करें। ये सादा घी है। उसके अलावा जो आपने न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जगह बटर पेपर का इस्तेमाल करें। इसकी जो स्याही है वो बहुत सी बीमारियों का कॉज होती है, तो ये आप इस्तेमाल नहीं करें। और घी अपना किसी भी अच्छी कंपनी का लें जिसमें विटामिन हो, फोर्टिफाइड हो। और ये जो ऐसे खुला पड़ा हुआ है, ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल GMP इनकी बिल्कुल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो सिंह फूड अथॉरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, टोटली अनहाइजीनिक और वर्स्ट कंडीशन है। क्या है ये? उफ अल्लाह, ये बंद पड़ा हुआ है। बंद नहीं सर, अंदर सब्जियां पड़ी हुई हैं। ये सब्जियां देखें कब की पड़ी हुई है। अभी आपको स्मेल आ रही है? नहीं आ रही? हम तो यहाँ जो है ना आ रही है तो ये सफाई जाले भी लगे हुए हैं सर। ये कौन आपके मजदूरी करेंगे जिसको आप पैसे दे रहे हो? वेजिटेबल और आप जो गोश्त की चीज़ें साथ रखेंगे वो क्रॉस कंटामिनेशन होती है, तो ये अलग अलग रखें, ठीक है। सब चीज़ें मिक्स करके नहीं रखें और ढक कर रखें। इनसे पूछ रहे हैं इसमें ऑयल में पानी मिला हुआ है, तो कह रहे हैं पानी नहीं है। उधर जो आपने देखा क्या नाम है इनका, मिठाइयाँ गुलाब जामुन पड़े हुए हैं, गुलाब जामुन और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें पड़ी हुई थी। वो इनसे पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि सर ये तो इनका जो स्टाफ है वो कह रहे हैं ये हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, और इसका ऑनर कह रहा है कि सर इसमें है क्या, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक सही है, ये तो बिल्कुल सही है। तो इस पोजीशन में ये भी अगेन मैं ये कहूँगा ये भी सस्पेंशन मांग रही है वैसे ये, बट हम इनके अगेंस्ट में फाइन कर रहे हैं 2 लाख का, ठीक है। और इनको हम फिर इम्प्रूवमेंट लेटर भी दे रहे हैं। अगर इन्होंने 10-15 दिन में नहीं किया तो फिर हम सील करेंगे बेकरी को।
ठीक है तो जी। आना अगर बात की जाए यहाँ पर भी जो है वो 2 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है अजमेर बेकर्स को, और उसके बाद जो है 10-15 दिन का इनको भी टाइम दिया गया है कि सूरत हाल को मज़ीद बेहतर कर लें। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों पर जो है वो पूरा उतरना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो चीज़ें हैं जिनसे हमारा डायरेक्ट ताल्लुक़ होता है, डायरेक्ट हम खाते हैं, बीमारियाँ हमें लग रही होती हैं। सर आपको क्या लगता है कि कितने और फ़ाइन लगेंगे तो इस इलाके इस कारखाने की सूरत हाल बेहतर होगी? फाइन तो बस एक अल्टीमेटम दिया जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह दूसरी विजिट पे ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा। तो पहले भी तो आएंगे ना, यही टीम है, यही लोग हैं, आप जानते भी हैं इनको कि यही टीम्स आ चुकी हैं। कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुई है, फ़र्क तो आया हुआ है ना। सर देखिए फ्रिजेस के अंदर आप देखें सामान पड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वो लेबर का एक हमने माना है, लेबर को आपके सामने कहा है, तो लेबर का मैंने कहा उसका इशू भी आपको मैंने बताया है। चलो भाई इसकी लिस्ट बना लो और तो ठीक है 10-15 दिन बाद आपको लगता है कि इस जुर्माने के बाद 10-15 दिन बाद सूरत हाल बेहतर होगी? एक हफ्ते के अंदर चले जी, बेहतर करके उम्मीद देंगे की आपको। जा सकती है कि सूरत हाल जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि हमेशा यही होता आया है। हमने देखा यही है कि जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं, जब तक जुर्माने नहीं होते, जब तक फाइन्स नहीं होते, तब तक सूरत हाल जो है वो इस तरह ही ख़राब रहती है। और जब आप निकलते हैं किसी भी इदारे के साथ निकलते हैं कार्रवाइयों के लिए, तब जो है वो जाके थोड़े से हालात बेहतर होते हैं। अदरवाइज़ ये जो सिचुएशन है कराची शहर की, और स्पेशली खाने को लेकर रमज़ान मुबारक के महीने में, वो इस कदर अच्छी नहीं है कि आप लोग घरों से बाहर निकलें और बाहर निकल के बेकरियों में जाकर जो है वो चीज़ें ख़रीद के खाएं, क्योंकि एक तो आपके पैसे चीज़ें ख़रीदने में लगते हैं, फिर दूसरा जो है वो आपके पैसे हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में भी लगते हैं। उम्मीद यही की जाती है कि आने वाला जो वक्त है, अगर इस तरह की कार्रवाइयाँ होती रहें या हर जगह हर रोज़ जो है वो चीज़ें बेहतर होती रहें, तो वो वक्त आ जाएगा कि चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोगों को मिलने लग जाएंगी, या स्पेशली जो प्राइस वो पे कर रहे हैं उस हिसाब से जो है वो चीज़ें उनको मिल जाएंगी। प्रोग्राम में मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।